भारत में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट एंड यूट्रस यानी कि स्तन और गर्भाशय का कैंसर पाया जाता है। गायनेक सीरीज में आज हम इसी ब्रेस्ट रिलेटेड गांठ के बारे में या लंप के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो गायनेक सीरीज में आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट लम्प्स की। फीमेल ब्रेस्ट में जब भी कभी कोई गांठ आ जाती है या सूजन होती है तो महिलाएं आमतौर पर घबरा जाती है कि कहीं यह गांठ कैंसर की तो नहीं है। तो ब्रेस्ट में पाई जाने वाली हर गांठ कैंसर की नहीं होती है या अलग अलग तरह की गांठ होती है। तो हम इसी सब गांठ के बारे में आज बात करेंगे। फीमेल ब्रेस्ट जो होता है उसमें अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, जैसे उसमें है मिल्क ग्लैंड है, मिल्क डक्ट है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है, लिम्फ नोड्स है, फैटी टिश्यूज है। इस अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और जब इन टिश्यू में किसी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ब्रेस्ट में अलग अलग तरह के लंप पाए जाते हैं या गांठ पाई जाती है। जो गांठ पानी की थैली से भरी हुई यानी कि फ्लूइड फिल्ड सैक के जैसे महसूस हो, शेप में छोटी हो, हमें स्किन के तुरंत नीचे फील होती हो, उसे हम ब्रेस्ट सिस्ट कहते हैं। यह नॉन कैंसरस होती है और यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज में पाई जाती है। जिस गांठ में या जिस सूजन में ब्रेस्ट में जब सूजन आ जाती है वहां पे जो वहां की स्किन होती है वो रेड हो जाए, गरम हमें फील हो, वहां पे पेन काफी हो, तो उसे हम ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। ब्रेस्ट एब्सिस जो होता है वो यूजुअली या आमतौर पे लैक्टेटिंग मदर जो होती है यानी कि जिन ब्रेस्ट फीडिंग जिनमें चल रहा होता है उनमें यह ब्रेस्ट एब्सिस पाया जाता है, क्योंकि सारे डक्ट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और ऐसे समय इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी माताओं में ब्रेस्ट एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह भी एक नॉन कैंसरस तरह की ही सूजन है जिसमें कोई भी कैंसर का डर नहीं होता है। एक गांठ जो होती है वह स्थिर होती है यानी कि फर्म होती है, कठिन होती है, गोल होती है शेप में और वह डीप हमें फील होती है। यूजुअली यह हमें रिप्रोडक्टिव एज में पाई जाती है जिसमें फाइब्रस टिश्यू जो होता है ब्रेस्ट का वो इन्वॉल्व होता है, उसे फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं और यह यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज में पाई जाती है। यूजुअली यह भी नॉन कैंसरस ही होती है। जिस भी सूजन में या गांठ में निप्पल में से हमें डिस्चार्ज महसूस होता हो, वहां से फ्लूइड आता हो निप्पल में से और स्किन के ऊपर डिम्पल यानी कि हम कहते हैं ना ऐसे जो गालों के ऊपर डिम्पल होता है, छेद पड़े या संतरे के जैसे स्किन होती है ना, उस तरह का अगर हमारे ब्रेस्ट का जो स्किन है उसका फील हो और वो मूवेबल हो वह गांठ, तो उसे हम कहते हैं लाइपोमा या फैट नेक्रोसिस। ब्रेस्ट फैट नेक्रोसिस कहा जाता है उसे, या लाइपोमा कहा जाता है। यह भी नॉन कैंसरस गांठ में आता है। अब जो गांठ कड़क हो, यूजुअली वह गांठ ब्रेस्ट के ऊपर और बाहरी क्वाड्रेंट में पाई जाती हो और वह स्किन से एडहेरेंट होती है यानी कि जो ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन होती है उससे चिपकी हुई यह गांठ होती है, या फिर जो पीछे का जो टिश्यू होता है चेस्ट वॉल उसमें यह गांठ चिपकी होती है। मतलब यह गांठ हिलती नहीं है, काफी कड़क होती है, इसका शेप इरेगुलर होता है। ऐसी गांठ यूजुअली यह कैंसर की गांठ होती है। इसमें पेन नहीं होता है और यह धीरे धीरे करके इनकी जो ग्रोथ होती है ये थोड़ी फास्ट होने लगती है। तो जो गांठ कठिन हो, स्थिर हो, इरेगुलर जिसका बॉर्डर हो और जो स्किन से या पीछे के चेस्ट वॉल से चिपकी हो, उसे वह जो गांठ होती है या जो फाइब्रॉइड है वह यूजुअली कैंसर के इसमें पाया जाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सिस्ट होती है, जो मैंने बताया कि फ्लूइड से फिल जो सैक्स होते हैं, छोटी जो गांठें होती है, यूजुअली इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। या उम्र के साथ या रिप्रोडक्टिव एज जैसे जैसे कम होता है ये अपने आप कम हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है। उसी तरह जो एब्सेस होते हैं, जो ब्रेस्ट एब्सेस होते हैं, उसमें हम इंसिजन लगाते हैं या उसको फाइन निडल एस्पिरेशन किया जाता है और एंटीबायोटिक स्टार्ट किए जाते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। उसी की तरह जो लाइपोमा है या फैट नेक्रोसिस है, इसमें भी कुछ एंटीबायोटिक फैट नेक्रोसिस में दिए जाते हैं और जो लाइपोमा है वह भी उसको मॉनिटर किया जाता है कि अगर ऐसे लगे कोई भी गांठ तो यूजुअली ये कम हो जाती है, अपने आप रिग्रेस हो जाती है। लेकिन कोई गांठ ऐसी हो कि जो आपको हार्ड महसूस होती हो तो उसे FNAC कहते हैं कि हम फाइन निडल एस्पिरेशन किया जाता है या वहां की बायोप्सी ली जाती है और फिर उस बायोप्सी लेके देखा जाता है कि क्योंकि ये जो फाइब्रोएडेनोमा जो होती है ये ब्रेस्ट में आपको अलग अलग जगह पे दोनों ब्रेस्ट में पाई जाएगी या आपको एक साथ 2-3 फाइब्रोएडेनोमा भी पाए जाते हैं।
तो इसीलिए सब फाइब्रोएडेनोमा निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसका छोटा टुकड़ा निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि उसमें किस तरह के सेल है और उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। लेकिन जो कैंसर की जो गांठ होती है, जब उसको पहले उसका बायोप्सी लिया जाता है और कैसे सेल्स है, उसमें कौन सा स्टेज का कैंसर है, ये देख के सर्जरी डिसाइड की जाती है। सर्जरी होगा या कीमोथेरेपी लगेगी, रेडियोथेरेपी लगेगी, या इस तरह की ट्रीटमेंट उसमें डिसाइड की जाती है। यूजुअली कैंसर की गांठ के अलावा बाकी जो भी गांठ है उसे डॉक्टर निकालने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि निकालने से अननेसेसरी उसमें आपका ब्रेस्ट का शेप जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अननेसेसरी सर्जरी करने से अच्छा है कि सिर्फ बायोप्सी की जाती है और उसको मॉनिटर किया जाता है। फॉलोअप आप बार बार 6 महीने से या साल भर में अपने डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर आपका उसको एग्जामिन करके बता सके कि इसको निकालने की जरूरत है या नहीं है। पर आमतौर पे जो नॉन कैंसरस गांठ होती है उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उम्र के साथ अपने आप रिग्रेस हो जाती है। और हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमें कौन सी गांठ है, यूजुअली हम ऐसा होता है कि हम अपने ब्रेस्ट की तरफ कभी ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत बार गांठ आके बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद ही हमें समझ में आती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमेशा महीने में एक बार नहाते समय या ध्यान से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, उनका शेप देखें, दोनों ब्रेस्ट का शेप देखें, अपने दोनों हाथों से ब्रेस्ट को पाल्पेट करने की कोशिश करें कि आपको कहीं भी कुछ हार्ड फीलिंग हो रहा है, या अगर आपको अपने आप एग्जामिन करने में कंफर्टेबल नहीं हो आप, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वंस इन ईयर या 6 महीने में अपने गायनेक के पास जाके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी गांठें हैं उसके बारे में मैंने बताया है कि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही गांठ ऐसी होती है कि जो कैंसरस है, बाकी की जो भी सारी गांठें हैं वो नॉन कैंसरस होती है और वो एज के साथ अपने आप रिग्रेस हो जाती है। तो इसी सीरीज में आगे हम बात करेंगे अब यूट्रस से रिलेटेड जो भी फाइब्रॉइड होते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस फाइब्रॉइड के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो उसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।